नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आपने कहावत सुनी होगी, बेपेंदी का लोटा हो जाना। ये कहावत आजकल उत्तर प्रदेश की राजनीति पर फिट बैठती है। आज फिर से बात राजभर की करेंगे। राजभर दोनों तरफ खुद को सेट करने में लगे हुए हैं। एक तरफ बीजेपी से नजदीकियां बढ़ाई जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश के अलग होने की कवायद में वो लगे हैं। लेकिन उनके फैसले से पहले उनके ही पार्टी के उपाध्यक्ष ने उनका साथ छोड़कर दूसरी पार्टी बना ली है। राजभर और राकेश टिकैत की कहानी एक जैसी है। टिकैत भी एक तरफ सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे थे, लेकिन उनकी भी पार्टी के उपाध्यक्ष ने उनका साथ छोड़कर दूसरे के साथ गठबंधन कर लिया है। जब से राजभर को बीजेपी ने दुत्कारा है, तभी से राजभर अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने में लगे हैं। बीजेपी ने राजभर को मंत्री बनाया था, प्रतिष्ठित मंत्रालय दिया था, लेकिन राजभर उसकी कद्र नहीं कर पाए। यही वजह है कि राजभर भटकते फिर रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में करारी हार झेलने के बाद से बीजेपी विरोधी खेमों में हलचल मची हुई है। कहीं गठबंधन टूट रहे हैं तो कहीं नेता रूठ रहे हैं। बगावत की ताजा आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के द्वार तक पहुंची है। पार्टी के उपाध्यक्ष शशि प्रताप सिंह ने ओम प्रकाश राजभर पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनका साथ छोड़ दिया है। विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के साथ मिलकर लड़ने वाले ओपी राजभर के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है। पार्टी उपाध्यक्ष का पद छोड़ते हुए शशि प्रताप सिंह ने राजभर पर कई आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि राजभर एक झूठे नेता है और वो सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बगावत की ये आवाज ऐसे वक्त में उठी है जब वो खुद सपा के विरोध में नारे बुलंद कर रहे हैं। एक तरफ वो योगी की डिनर पार्टी में जाते हैं, तो दूसरी तरफ रामगोपाल यादव दावा करते हैं कि वो यशवंत सिन्हा के पक्ष में वोट करेंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव में ओपी राजभर ने अखिलेश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बीजेपी को चुनौती दी। जिस सख्त अंदाज में राजभर ने चुनाव प्रचार में बीजेपी को चुनौती दी, उतने आक्रामक तो मुख्य दलों के बड़े नेता भी नहीं दिखे थे। राजभर अखिलेश को सीएम की कुर्सी तक पहुंचाने का दम भरते थे। हालांकि उनकी पार्टी ने पूर्वांचल में सही प्रदर्शन भी किया, लेकिन सपा गठबंधन महज 125 सीटों तक ही सिमट कर रह गया। कहते हैं हार के 100 कारण होते हैं। विधानसभा चुनाव में जब सपा गठबंधन हारा तो समीक्षा में अलग अलग कारण सामने आए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की इंडोर पॉलिटिक्स पर भी चर्चा होने लगी। फिर जब मौका राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव का आया तो उसमें अखिलेश अपने सहयोगियों को साथ नहीं पाए। राजभर अखिलेश के बीच सारे फसाद की जड़ एमएलसी चुनाव है। इसमें राजभर को अपने बेटे के लिए उम्मीद थी। वो अपने बेटे अरविंद के लिए एक सीट मांग रहे थे, लेकिन अखिलेश ने ऐसा नहीं किया। जबकि दूसरी तरफ बीजेपी से आए स्वामी प्रसाद मौर्य को चुनाव में हार मिलने के बावजूद एमएलसी बना दिया गया। इस घटनाक्रम ने ओपी राजभर को और मुखर कर दिया और वो सिर्फ सपा ही नहीं बल्कि सीधे अखिलेश यादव पर सवाल खड़े करने लगे। राजभर ने अखिलेश यादव के लिए यहाँ तक कह दिया कि वो जनता का समर्थन पाने के लिए उन्हें एयर कंडीशन रूम से बाहर आना पड़ेगा। बयानों के बीच राजभर के सवाल अखिलेश भी कह गए कि राजनीति पीछे से ऑपरेट हो रही है। इन तमाम बयानों और घटनाक्रमों के बीच राजभर की नजदीकियां शिवपाल यादव से बढ़ने लगी। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने डिनर का आयोजन किया तो शिवपाल और राजभर वहां भी पहुंचे। लेकिन राजभर के ऐलान करने से पहले ही उनकी पार्टी के उपाध्यक्ष का इस्तीफा आ जाता है। शशि प्रताप ने राजभर को देश का सबसे झूठा नेता बताया है और दावा किया है कि वो सिर्फ अपने बेटे और पत्नी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस गंभीर आरोप के साथ पार्टी के एक बड़े नेता का जाना राजभर के लिए सियासी तौर पर बड़ा झटका माना जा रहा है। अब तक वो जहां सपा को निशाने पर लेते हुए नए सियासी विकल्प तलाशने में जुटे नजर आ रहे थे, अपनी ही पार्टी में बगावत ने उनके लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है। इस वक्त यूपी की राजनीति में जो चल रहा है वो हर किसी की समझ से बाहर है। यहाँ ना तो राजभर का कोई
ठौर ठिकाना है ना ही शिवपाल यादव का। साथ ही आजम खान के दिमाग में क्या चल रहा है वो खुद अखिलेश भी नहीं जानते। अखिलेश की खुद की पार्टी ही उन्हें गर्द में पहुंचाने के लिए जी जान से जुट गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।